Hello students, how are you all? I welcome you in my class today, and in today's class we are going to cover a chapter of your science book. The name of the chapter is World of Plant. What is the name? World of Plant. So in this chapter we will learn about different types of plants. What we'll deal about? Different types of plant and where do plants grow. Okay, so we will learn about what are the different types of plant. जब हम कह रहे हैं बेटा plants का world, दुनिया plants की, इसका मतलब है कि जितने टाइप्स के प्लांट्स हैं हमें उन सबके बारे में पढ़ना है और प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, हमें वो पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर. वार्म अप एक्सरसाइज आप सभी के लिए दी हुई है, बहुत इजी सी. राइट H फॉर हर्ब्स, S फॉर श्रब एंड T फॉर ट्री इन द स्पेस प्रोवाइडेड. हम सभी ने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्लांट में हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज होते हैं. राइट, हमें मेंशन करना है दिस इज अ, इन द पिक्चर यू कैन सी दिस इज अ मैंगो प्लांट. राइट, अ वेरी बिग प्लांट. तो ये प्लांट कैसा है? ब्रॉड है, लॉन्ग है. तो ये हमारा क्या है? ट्री. What will come here? T for tree. Then this is a तुलसी plant. Small है, weak है, तो ये क्या हो गया हमारा? Herbs, H. And this hibiscus, hibiscus is, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, short है but strong है, woody stems है. This will comes under shrubs. And rose, rose is also स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, तो ये भी किस में आएगा? हमारे श्रब्स में. राइट, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया. ओके, आफ्टर दिस कम्स इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे डिफरेंट क्लास के प्लांट्स हैं. प्लांट ग्रो इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. प्लांट की शेप एंड साइज अलग है, बहुत छोटी हैं, मीडियम साइज है, बहुत बड़ी साइज भी है. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग वाइल सम आर स्मॉल एंड वीक. कुछ प्लांट बहुत बिग और स्ट्रॉन्ग होती हैं और कुछ प्लांट्स स्मॉल और थोड़ी वीक होती हैं. मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. एंड नाउ कम्स मोस्टली प्लांट्स. आप देखोगे वेदर यू आर लुकिंग फॉर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, कैसे होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं ना मोस्टली. राइट, तो ये हमें याद रखना है. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. आई हैव कलर्ड इट विद द ग्रीन वन ओनली. ओके, ऑल प्लांट्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो. और जितने भी प्लांट हैं उन सभी को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए? प्लीज पे अटेंशन. एयर, वाटर एंड सनलाइट. अगर इन सब चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्लांट हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा. नाउ कमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बेटा आपको एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे देखिए. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसमें मेजर कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं प्लांट्स. राइट, हम बहुत स्मॉल से स्टार्ट करें. सबसे छोटा होता है हमारा हर्ब्स, देन श्रब्स, देन ट्रीज. बट 2 अलग टाइप के होते हैं जो वीक होती हैं, जिनकी स्टेम. एक होता है जिसको सपोर्ट के थ्रू ऊपर ग्रो करना होता है, जो होते हैं हमारे क्लाइंबर्स. क्या होते हैं? क्लाइंबर्स. और एक होता है जो हमारे ग्राउंड पे ही क्रीप करता है. राइट, दैट आर कॉल्ड क्रीपर्स. तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के अलावा 2 और प्लांट कौन से हमारे? क्लाइंबर एंड क्रीपर. ये टेबल हमें याद रखनी है. प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ प्लांट. हाउ मेनी टाइप्स? 1, 2, 3, 4, 5. अब आप कहोगे मैम आपने नंबरिंग ऐसे क्यों की है? आप कैसे भी याद रख सकते हो, बट मैंने इसलिए करी. सबसे छोटे हमारे हर्ब्स होते हैं, उनसे थोड़े से स्ट्रॉन्ग और बड़े हमारे श्रब्स होते हैं. देन ट्रीज, वेरी बिग प्लांट. राइट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 2 ऐसे हैं जिनमें हमारे स्टेम वीक होने की वजह से उनको सपोर्ट चाहिए होता है. एक प्लांट तो सपोर्ट के हेल्प से हमारा ऊपर ग्रो कर जाता है, जैसे मनी प्लांट, ग्रेप वाइन. राइट, बट जो दूसरा है हमारा दैट इज क्रीपर्स. ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड्स पर ही क्रीप करता है, बिकॉज इसके फ्रूट्स जो हैं हमारे बहुत हैवी होते हैं. राइट, जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन. ओके, मूविंग अहेड. ट्रीज, हम स्टार्ट करते हैं ट्रीज से. सो ट्रीज आर टॉल, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स. क्या होती हैं? टॉल भी हैं, बिग भी हैं, स्ट्रॉन्ग भी हैं. अ ट्री हैज अ थिक woody, hard and brown stem called
ट्रंक। ट्री के पास थिक, थिक मतलब मोटी, वुडी मतलब लकड़ी, हार्ड, ओके। स्टेम होती है जिसको कहते हैं ट्रंक, जो मेन होती है हमारी उसे हम ट्रंक कहते हैं बेटा। एक होती है ना मेन, जो एक बहुत मोटी सी और लकड़ी की होती है, हार्ड, उस स्टेम को क्या कहते हैं हम? ट्रंक, ओके। इसके ट्रंक के पास बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस के भी इनकी वुडी ही होती है, वो ब्रांचेस ही वुडी होती है, बट वो ट्रंक जितनी थिक नहीं होती है। एग्जाम्पल्स, बिग ट्रीज, बनियान, मैंगो, पाइन, कोकोनट, गुलमोहर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। ये सारे आपके ट्रीज के एग्जाम्पल है। देखिए, बनियन ट्री, मैंगो ट्री, पाइन ट्री, गुलमोहर ट्री, कोकोनट, नीम एक्सेट्रा। नेक्स्ट कमिंग्स टू कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे ट्री लिव्स फॉर मेनी ईयर्स। ट्री इतनी बिग होती हैं, बहुत सालों तक ट्रीज रहती हैं। सम ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, अदर शेड देयर लीव्स इन विंटर। कुछ ट्रीज ऐसी होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर हमेशा ही ग्रीन रहती हैं, मतलब उनके लीव्स हमेशा उनमें रहते हैं। बट कुछ ट्रीज ऐसी होती हैं जो फॉल, जब ऑटम आता है तो अपने लीव्स को शेड कर देती हैं बिफोर विंटर, एंड आफ्टर विंटर व्हाट हैपेंस, जब स्प्रिंग आता है तो स्प्रिंग में वापस से उनके अंदर न्यू लीव्स आती हैं, ओके। सो दोनों तरीके की प्लांट होती हैं, एक ऑल द टाइम ग्रीन वाली एवरग्रीन भी होती हैं, और बाकी हमारी जो ऑटम या फॉल में अपने लीव्स को लूज कर देती हैं और फिर से वापस से स्प्रिंग में न्यू लीव्स लेके आती हैं, दोनों टाइप की होती हैं। नाउ टाइम फॉर साइंस फैक्ट, एंड द फैक्ट इज द जायंट बनियन ट्री in Chennai is estimated to be about 450 years old. Have you looked? 450 years old. So there is a banyan tree in Chennai whose estimated age is supposed to be 450 years long. Did you just saw how long a tree can grow? Okay, so this was about tree. Moving ahead to shrubs. Shrubs are smaller than tree. Shrubs tree से smaller होते हैं, okay. A shrubs has a bush-like appearance. What is bush? What is bush? Bush is जैसे झाड़ी होती है ना, woody होती है, थोड़े से कांटे भी होते हैं. So a shrub has a bush-like appearance. They have thin, hard and woody stem. इनकी stem होगी thin, पतली होगी, मगर woody होगी, okay, soft नहीं होगी. Shrubs also lives for many years. Shrubs की भी लाइफ लॉन्ग होती है. एग्जाम्पल्स है shrub के हमारे रोज, जैस्मिन, कॉटन, हिबिस्कस एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ shrubs. देखिए, इफ यू लुक एट द पिक्चर यू कैन सी रोज प्लांट हम सबने देखा है ना, उसकी स्टेम भले ही पतली होती है मगर वुडी होती है, कांटे होते हैं, है ना, स्टेम स्ट्रांग होती है. जैस्मिन में भी सेम होता है, हमारा स्ट्रांग स्टेम होती है. कॉटन में देखो कितनी वुडी स्टेम दिख रही है, एंड हिबिस्कस में भी हमारी स्टेम वुडी होती है. ओके, सो दे आर थिक बट स्ट्रॉन्ग. सो दिस इज द फीचर ऑफ श्रब्स. इज दैट क्लियर? पिक्चर क्लियर है सबको? एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए बेटा. वार्म अप एक्सरसाइज इसीलिए ही दी हुई थी आपको. नेक्स्ट है हमारे हर्ब्स. अब हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स बहुत छोटे प्लांट होते हैं, बहुत सॉफ्ट प्लांट होते हैं. देखिए, हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट. दे हैव थिन, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम. इनकी स्टेम वुडी नहीं होती है, ग्रीन होती है और सॉफ्ट होती है. ओके, दे जनरली लिव फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स. और ये बहुत लॉन्ग नहीं जीते हैं, ये कुछ महीनों के लिए रहते हैं ये प्लांट्स. ओके, हर्ब्स वी आर टॉकिंग अबाउट. एग्जाम्पल्स क्या क्या है? स्पिनच, तुलसी, मिंट, कोरिएंडर एंड एलोवेरा आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स. अब देखिए, ये सब प्लांट्स हमने देखे हैं ना, तुलसी, मिंट, कितने छोटे प्लांट होते हैं, राइट? एक पॉट के अंदर आ जाते हैं प्लांट्स. ऑल्सो बहुत सॉफ्ट होती है इनकी स्टेम, है ना, तो स्मॉल एंड वीक स्टेम्स. एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, स्पिनच, तुलसी, कोरिएंडर, एलोवेरा. ओके, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल. नाउ अगेन टाइम फॉर डू यू नो. सो डू यू नो many flowers like marigold and vegetables like tomato grow on herbs. Okay, ये herbs पे grow करते हैं. herbs में ऐसा नहीं है फ्लावर नहीं होता, टमाटो है ना, मैरीगोल्ड, ये सब herbs पे मिल रहे हैं हमें, बट वो छोटे हैं साइज में और सॉफ्ट हैं. So there is an activity in your book in which you have to write down the name of two plants. आपको trees के, shrubs के और herbs के नाम लिखने हैं.
इजीली लिख सकते हैं आप ट्रीज के नाम। कौन कौन सी ट्री देखी थी हमने? बनियान ट्री, और पाइन ट्री, श्रब्स में क्या क्या देखे थे एग्जाम्पल हमने? रोज एंड कॉटन। हर्ब्स में स्मॉल प्लांट्स, मिंट एंड तुलसी। ओके, सो वेरी इजी एक्टिविटी, बहुत आराम से आप सभी लोग कर लेंगे। आपके साथ मैंने यहाँ फिल भी कर दिए हैं। आप इसके अलावा और भी ऑप्शंस, और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, एनीवन विच यू लाइक, बट हर्ब्स में हर्ब्स लिखना है, श्रब्स में श्रब्स लिखना है, और ट्रीज में ट्रीज लिखना है, घुमा फिराना नहीं है, ठीक है। अब नाउ द नेक्स्ट वन, द फोर्थ वन, दैट इज क्लाइंबर। ओके, क्लाइंबर हैव वीक स्टेम। क्या प्रॉपर्टी है इनकी? स्टेम क्या होती है? वीक। जब स्टेम वीक है तो ये स्ट्रेट तो अब खड़े नहीं हो पाएंगे, सो दे कैनॉट ग्रो स्ट्रेट अप ऑन देयर ओन। क्या बताया है? बिकॉज ऑफ दे हैव वीक स्टेम, सो दे कैनॉट स्टैंड स्ट्रेट अप ऑन देयर ओन, एंड सो दे, अब जब खुद नहीं खड़े हो पा रहे तो क्या चाहिए होगा? दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं? दे टेक द सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, हम सब देखते हैं ना, पी, बीन प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। मनी प्लांट, grape vine, bean and pea plant, all these are examples of climbers. Yes, look, there is a picture. Money plant and grape vine live for few years, whereas peas and bean plant can live for a few months. इनकी लाइफ बहुत लॉन्ग नहीं होती है, बट स्टिल मनी प्लांट्स और ग्रेप वाइन जो है ये फिर भी काफी साल तक, कुछ साल तक रहते हैं, नॉट लाइक ट्रीज, बट स्टिल दे हैव लाइफ मोर देन shrubs and herbs. But few climbers like pea and bean plants, they live for only few months. Okay, for few months. ध्यान रखना है। दिख रहे हैं सबको? देखो इसमें हमने सपोर्ट दिया हुआ है, ग्रेप वाइन में भी हम सपोर्ट देते हैं, पी प्लांट सपोर्ट दिया है, बीन प्लांट में भी हम सपोर्ट देते हैं। विदाउट सपोर्ट ये ऊपर स्ट्रैंड स्ट्रेट नहीं हो पाएंगे। वाई? बिकॉज दे हैव वीक स्टेम्स। And after climbers we have creepers, the fifth class, that is creepers. Creepers are plants that grows along the ground, वो ground पे ही grow करते हैं। They also have very weak and thin stem, इनकी stem भी क्या होती है? weak और thin. Examples: watermelon, muskmelon, pumpkin. स्टेम भी थिन है, स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, वीक है। ऑल्सो आप देख रहे हो इनमें कॉमन क्वालिटी, इनके फ्रूट देखो जरा कितने बड़े बड़े हैं। इतने बड़े बड़े अगर फ्रूट्स को स्टैंड अप रहना है तो उनकी स्टेम कैसी होनी चाहिए? काफी स्ट्रॉन्ग। इसीलिए कैसे ग्रो करते हैं? अलॉन्ग दी ग्राउंड। ओके, पंपकिन, मस्कमेलन, मस्कमेलन, वाटरमेलन तो हम सब खाते हैं, राइट? सो ऑल दीज आर क्रीपर्स। नाउ कम्स Where do plant grow? प्लांट कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं? सो प्लांट ग्रो एवरीवेयर। द आंसर इज प्लांट तो सब जगह हैं, लैंड पे भी हैं, फॉरेस्ट में भी हैं, वाटर में भी हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, और माउंटेन्स चले जाओ वहाँ भी हैं। तो प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर। दे ग्रो ऑन लैंड, वाटर, माउंटेन टॉप्स एंड इन डेजर्ट। रेगिस्तान में भी पेड़ है। बताओ, प्लांट्स तो हर जगह हैं। क्या सारे जगह के प्लांट एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं होते। सम प्लांट्स सच एज फर एंड पाइन ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस। ये कहाँ ग्रो करते हैं? कोल्ड प्लेसेस पे। तो प्लांट्स सच एज फर एंड पाइन ग्रोज इन कोल्ड प्लेसेस। अब ये कैसे होते हैं जो कोल्ड प्लेसेस पे ग्रो करें? टॉल होते हैं और कॉनिकल शेप के होते हैं। कॉनिकल शेप क्यों होते हैं बच्चा? ताकि जब बर्फ उस पर गिरे, कोल्ड प्लेसेस पे तो वहाँ पे बर्फ भी होगी, राइट? आइस होगी, स्नो होगी, जब उस पर गिरेगी तो स्लाइड ऑफ इजीली हो सके। एग्जाम्पल देख रहे हो, इस पे जमा है ना,
अगर ये कॉनिकल नहीं होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे, तो वो वाटर में जब कन्वर्ट होगी तो वाटर उनके ऊपर कवर्ड रह जाएगा पूरा. सो दे आर कॉनिकल इन शेप. ओके. नेक्स्ट कम्स सम प्लांट्स सच एज मैंगो एंड नीम. मैंगो एंड नीम कहाँ ग्रो करते हैं? ये ग्रोज इन वार्म प्लेसेस, जहां गर्मी है. सो दीज प्लांट आर बिग ट्रीज विद ब्रॉड लीव्स. अब ये बिग होते हैं, यहाँ आइस वाली सिचुएशन नहीं है, तो इनकी लीव्स कैसे होती हैं? ब्रॉड होती है. ओके. सो दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड दे आर ट्रीज, बिग ट्रीज होते हैं ये. नेक्स्ट कमिंग्स टू सम प्लांट सच एज कोकोनट एंड पाम ग्रो इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. साउथ इंडिया अगर हम देखें, क्या वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड है? ओके. सो साउथ पार्ट जो होता है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कोकोनट और पाम क्या करता है? हमारा ग्रो करता है. कैसे क्लाइमेट में? हॉट एंड ह्यूमिड, नियर बाय अ सी. समुद्र के पास हमारा हॉट एंड ह्यूमिड चिपचिपा क्लाइमेट होता है ना. सो इनको ये कैसे होते हैं? टॉल होते हैं बट थिन होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते हैं. इनकी ट्रंक जो है थिन होगी बट काफ़ी टॉल होगी. देख रहे हो पाम ट्री, कोकोनट ट्री. जब भी हम सीनरी बनाते हैं बीच की, तो हम ऐसे ट्रीज बनाते हैं ना वहाँ पे, राइट. नेक्स्ट कमिंग सम प्लांट्स सच एज कैक्टस ग्रो इन वेरी हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स. क्या होता है? रेगिस्तान में सारे प्लांट्स तो ग्रो नहीं कर सकते, तो कुछ प्लांट जैसे कि कैक्टस. कैक्टस ग्रो इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट. कैक्टस हैज थॉर्न्स एंड थिक स्टेम. कैक्टस पास क्या होते हैं? कांटे, थॉर्न्स एंड थिक स्टेम्स. स्टेम्स भी होती हैं उसके पास, ठीक है, थिक स्टेम होती है. हमने लैंड के सारे देख लिए, स्नो वाले देख लिए, हॉट वाले देख लिए, हॉट एंड ह्यूमिड वाले देख लिए, देन डेजर्ट वाले भी देख लिए. अब किस में आ रहे हैं हम? वाटर. सम प्लांट सच एज लोटस, वाटर लिली एंड टेप ग्रास ग्रो इन वाटर. ये वाटर प्लांट है बच्चा, लोटस, वाटर लिली एंड टेप ग्रास. एग्जाम्पल्स याद रखने हैं हमें. टाइम फॉर अ साइंस फैक्ट. The leaves of the giant water lily can grow up to 2.5 meters. They are so thick and strong that we could even stand on them. जो वाटर लिलीज होती है, इसके लीव्स 2.5 मीटर तक ग्रो होते हैं. इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उन पर बैठ के स्ट्रैंड की तरह भी यूज कर सकते हो. देखो जैसे एक बेबी है, उस बेबी इसी के अंदर क्या है? बैठी उसके लीव्स पर, वाटर लिली के लीव्स पर. Okay. And now the chapter is completed with this. So let's memorize few terms and then recall the chapter. Climber. क्या था climber? Plant जिसकी stem weak थी. So plant with a weak stem जिसको support चाहिए होता है, which need a support to grow straight. Then comes creeper. Creeper क्या था? जो ground के along grow करता था. Plant which grow along the ground. डेजर्ट. डेजर्ट क्या होता है बच्चा? डेजर्ट वो एरिया होता है जहां पे पानी बहुत कम होता है या फिर पानी होता ही नहीं है, राइट. नेक्स्ट इज लेट्स रिकॉल फ्यू पॉइंट्स. ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट. प्लांट के हमने 5 टाइप देखे ना. ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स. तो वही इन्होंने बताया है. क्लाइंबर्स है वीक स्टेम, उनको सपोर्ट चाहिए होगा. क्रीपर्स ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं. प्लांट्स कोल्ड प्लेसेस में, वार्म प्लेसेस में, डेजर्ट में और वाटर सब जगह ग्रो कर सकते हैं. क्लियर? चैप्टर क्लियर हो गया आप लोगों को? जो माउंटेन में ग्रो करेंगे वो कैसे होंगे? वो थोड़े कॉनिकल होंगे, टॉल होंगे. डेजर्ट वाले कैसे होंगे? थिक स्टेम्स होंगी उनकी, राइट. थॉर्न्स होते हैं उनके अंदर, स्पाइन्स होते हैं, लीव्स नहीं होते हैं. जो हॉट एंड ह्यूमिड में होते हैं वो लॉन्ग तो होते हैं मगर थिन होते हैं, राइट. तो ये सब हमारी कैरेक्टरिस्टिक हमें याद रखनी है. इसको ध्यान में रखते हुए फटाफट से हम करते हैं बच्चों क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन टाइम. क्वेश्चन है इज डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट. आपको OMR शीट दी हुई है, आपको इसको क्या करना था? सर्कल करना होता है पूरा अच्छे से. जो ऑप्शन करेक्ट है उसको प्रॉपरली कंप्लीट सर्कल, नो हाफ सर्कल. नेक्स्ट कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट whose product is shown below. कैरेक्टरिस्टिक दी. कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? क्वालिटीज, कुछ ट्रेट जिसके हिसाब से बताना है कौन सा प्लांट है. द प्लांट हैज वीक स्टेम. स्टेम कैसे प्लांट के? वीक. द प्लांट हैज अ हार्ड एंड थिक स्टेम. स्टेम उसकी
ओके, दिस इज अ पिक्चर। ये कौन सा प्लांट है हमारा? कोकोनट प्लांट। अब कोकोनट प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? द प्लांट हैज ग्रीन स्टेम, द प्लांट इज स्मॉलर देन ट्री, द प्लांट हैज अ हार्ड एंड थिक स्टेम, द प्लांट हैज वीक स्टेम। करेक्ट ऑप्शन इज कोकोनट प्लांट के लिए वो ट्री है तो उसकी स्टेम कैसी होगी? हार्ड होगी। और क्या होगी बच्चा? थिक स्टेम होगी। सो हम क्या लिखेंगे? द प्लांट हैज अ हार्ड एंड थिक स्टेम। ओके, कोकोनट के लिए ये है हमारा। नेक्स्ट कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लिव फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। कपल ऑफ मंथ्स के लिए कौन से रहते थे हमारे? जो हमारे हर्ब्स होते थे। अब इनमें से हर्ब्स कौन सा है? हिबिस्कस, तुलसी, कोकोनट और कॉटन। विच वन इज द हर्ब? हर्ब इज तुलसी। So the correct option is B again. Next is which of the following plants cannot be classified together in a group. एक ग्रुप में जो प्लांट नहीं आ सकता। एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, जैस्मिन एंड कॉटन दोनों किस में आते हैं हमारे? श्रब्स में। ग्रेप वाइन एंड पी किस में आते दोनों हमारे? क्लाइंबर्स में। रोज एंड एलोवेरा एंड तुलसी एंड कोरिएंडर हमारे हर्ब्स में आते थे। बट रोज एंड एलोवेरा में से एलोवेरा तो हमारा हर्ब है, बट रोज क्या है हमारा? श्रब्स है। तो ये एक साथ नहीं आ सकते। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी। वॉट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द प्लांट्स बियरिंग द फ्रूट्स एज शोन? द फोर्थ वन इज क्या सिमिलैरिटीज है बिटवीन द प्लांट्स बियरिंग द फ्रूट्स एज शोन? दिस इज they need support to grow straight. Firstly you have to look pictures में क्या है हमारे? एक आपका वाटरमेलन है, एक आपका पंपकिन है। वाटरमेलन और पंपकिन दोनों ही कैसे प्लांट हैं? क्रीपर्स हैं, राइट? अलोंग द ग्राउंड ग्रो करते हैं। तो दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, दे हैव वीक स्टेम एंड बोथ बी एंड सी। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है इनकी? अलोंग द ग्राउंड ग्रो करते हैं, वीक स्टेम है, और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी, राइट? तो ऐसे आपको कैरेक्टरिस्टिक और एग्जाम्पल को याद रखना है। अगर ये हमें याद नहीं होगा तो हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, हमें इनमें से वर्ड्स चूज करने हैं जो बास्केट दी है और उसमें से हम लिखना है। प्लांट्स फाउंड इन एरियाज, कोल्ड एरियाज आर डैश इन शेप। जो कोल्ड एरियाज में होते हैं कैसे होते हैं शेप में? कॉनिकल। सो वी विल बी राइटिंग कॉनिकल। ओके, ट्रीज विद ब्रॉड लीव्स आर फाउंड इन डैश एरिया। जिनकी लीव्स ब्रॉड होती हैं वो कहां पाए जाते हैं? वार्म एरियाज में। नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग नियर अ सी आर डैश एंड डैश। सी के पास जो ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? कौन कौन से हैं हमारे? कोकोनट एंड पाम। तो आई एम राइटिंग हियर कोकोनट एंड पाम। इज दैट ओके? एंड द लास्ट इज प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट हैव डैश ऑन द स्टेम। क्या होते हैं स्टेम पे? थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स होते हैं, राइट? So this was all about the chapter. We are done with the chapter. Different types of plants. Plants के बारे में सब पता चल गया, क्या क्या plants की दुनिया में कैसे कैसे plants हैं. And then comes where do the plant grow? कैसे grow करते हैं, कहाँ grow करते हैं. I hope you are able now to understand all the different types of plant. Okay, their characteristic and the examples. Please make a list for the examples and characteristic. Thank you all for your attention. Thank you so much.